गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये हमारे एपी का जो है कि लेक्चर नंबर क्या है 26 है। इसमें हम क्या करेंगे कि ये प्रीवियस क्लास का जो क्वेश्चन है प्रीवियस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन इतना एंड इतना। तो उसमें हमने दो क्वेश्चन डिस्कस किया था जो कि एक नंबर से डिविजिबल था। अब क्या है, दो नंबर से हमने चेक किया था। इसी तरह आप 3 नंबर से भी डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, जिसमें कि सबका क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। उस एलसीएम से जो नंबर आएगा एलसीएम वाला, अब वो हमारा न्यू नंबर होगा जिससे हमको डिविजिबिलिटी चेक करके सम फाइंड आउट करना था। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो आज के इस क्लास में कुछ इसी टाइप्स के क्वेश्चन हम करेंगे इस लेक्चर में, जिसमें क्या होगा कि आपका मल्टीपल से रिलेटेड भी क्वेश्चंस कुछ किया जाएगा ना। इसी से मल्टीपल भी आएंगे, मल्टीपल वाला ले लीजिए, या तो डिविजिबिलिटी, दोनों ही क्या है, सेम है। तो चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा करते हैं। जैसे क्वेश्चन आपसे इसमें पूछेगा, पहला, फाइंड द सम ऑफ तो इसमें बोलेगा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 मल्टीपल ऑफ, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 मल्टीपल ऑफ 5, find the sum of first 40 multiple of 5 of natural number। क्या बोला हुआ इसमें, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 मल्टीपल ऑफ 5 ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी नेचुरल नंबर के, यानी क्वेश्चन एक क्या बोल रहा है कि नेचुरल नंबर के हमको सम को फाइंड आउट करना है जो कि 5 का मल्टीपल हो, 5 का क्या हो, मल्टीपल हो। ठीक है, और वो कितने तक, हमको 40 मल्टीपल का सम फाइंड आउट करना है। नेचुरल नंबर के 40 मल्टीपल का फाइंड आउट करना है जो कि किसका हो, 5 का हो। तो यहाँ पे लिखा भी है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 मल्टीपल ऑफ 5 ऑफ नेचुरल नंबर। ये नहीं भी लिखेंगे तो भी इसका मतलब क्या हो जाएगा, बात तो वही करना, नेचुरल नंबर की ही बात कर रहा है। ठीक है, तो मल्टीपल का मतलब यही होता है कि आपका नेचुरल नंबर। तो मल्टीपल ऐसा नहीं कि मल्टीपल को पॉजिटिव में भी होता है, निगेटिव में भी होता है। तो नहीं बोला तो आपको पॉजिटिव वाला इस यहाँ पे कंसीडर करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन में। तो मल्टीपल तो बहुत आसान होता है, 5 फिर 10 15 ऐसे डाटा अप टू 40 टर्म्स, अप टू कितना, 14 टर्म्स। 5 का मल्टीपल है ना, 5 का टेबल, फिर सिंपल से 5 का टेबल पढ़ दीजिए आप छोड़। ठीक है, तो बस आपके पास ये आपके पास सीक्वेंस है यहाँ पे। तो ए की वैल्यू आपके यहाँ पे ले लेंगे 5, और डी की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 10 - 5 दैट इज 5, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने आपके पास, 40 है। तो अगर लास्ट टर्म फाइंड आउट कर लें तो फिर आसान हो जाएगा। और चलिए लास्ट टर्म फाइंड आउट कर लेते। एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस n - 1 इंटू डी। ए की वैल्यू आपके पास 5 है, एन की वैल्यू आपके पास है 40 - 1 इंटू डी की वैल्यू आपके पास 5 है। तो 5 + 39 मल्टीप्लाइड बाई 5 दैट इज 5 प्लस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 × 5 = 45, 4 5 × 15 और 4 19, ये आ जाएगा सिंपल सा आपका 200 आ जाएगा। ठीक है, 195 में 5 को ऐड करें कितना आएगा, 200 आ जाएगा। तो आपके पास लास्ट टर्म पता हो गया। तो सम क्या हो जाएगा, सम 40 टर्म्स का सम कितना हो जाएगा ये, और सिंपल सा a + l हो जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा 20। a की वैल्यू आपके पास कितना है, 5, और l की वैल्यू आपके पास कितना है, 200। तो बस सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास ए दिया है, डी दिया, एन दिया है, तो आप सम फाइंड आउट कर सकते हो। क्योंकि इसके स्टार्टिंग वाले लेक्चर में हमने कुछ इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे,
जिसमें डायरेक्टली वैल्यू दिया था पुट करना था केवल। इसमें वर्ड प्रॉब्लम में कि वर्ड प्रॉब्लम से आपको निकालना है, ठीक है। तो आ जाएगा 205, अगर आप यहाँ पर देखिए तो 205 को हो जाएगा 410, ये हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 4100, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यही आएगा, ठीक है। 205 का डबल कितना हो जाएगा 410, एक जीरो आप बढ़ा दीजिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल्स का मतलब क्या है, ठीक। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए अब थोड़ा सा, मल्टीपल का मतलब बेसिकली डिविजिबिलिटी ही है, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ find the sum of all multiple, find the sum of all multiple of 9, find the sum of all multiple of 9 between 200 and 500, and lie between 200 and 500. Find the sum of all multiple of 9 between 200 and 500. मतलब इसके बीच में आपको जो है कि 9 का मल्टीपल्स को फाइंड आउट करना है। तो वही या तो 9 से डिविजिबिलिटी देख लीजिए या तो 9 से मल्टीपल, बात वही है। जल्दी से चलिए कर लेते हैं। पहला फर्स्ट नंबर क्या होगा मल्टीपल, यहाँ पर 9 दूनी 18 हो जाएगा, 2 आएगा। अब 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, अब 9 त्रिक 27। अगर यहाँ पर आप जीरो उतारिए, जीरो उतार लिया। अगर यहाँ पे 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, अगर यहाँ पे 7 हो जाता यहाँ पे तो काम बन जाता। तो यहाँ पर जीरो की जगह क्या ले लेंगे हम, 7 ले लेंगे, ठीक है। तो 9 त्रिक 27, ठीक। तो पहला जो मल्टीपल आया हमारा, पहला आ गया तो फिर काम बन गया। फर्स्ट कितना हो जाएगा 23, अरे सॉरी 207, 207, फिर 9 ऐड कर दीजिए, 7 9 7 16, फिर इसमें 9 ऐड कर दीजिए, 16 9 25, ऐसे डॉट डॉट। और लास्ट वाला क्या होगा उसको भी देख ले, 509 से। रिमाइंडर को इसमें क्या करना होता है, माइनस करना होता है। इसमें क्या होता है कि एक ज़्यादा लेकर जाते हैं, ठीक है। जो भी नंबर यहाँ पर उतारने के बाद एक ज़्यादा ले जाते हैं, और फिर वहीं जो जितना बार ले जाते हैं वही नंबर को यहाँ पर क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो 9 45, 9 5 जा 45, 5 आ जाएगा, 9 5 जा 45, 5 को इसमें से माइनस कर दीजिए। 500 माइनस 5 दैट इज कितना जाएगा 4 495 हो जाएगा, 495 आएगा, ठीक है। तो लास्ट वाले कितना जाएगा 495, ठीक। तो बस ये आपके पास मल्टीपल्स आ गए। तो बस सिंपल सी बात है कि बस कर लीजिए। ए की एल की वैल्यू आपके पास दी हुई है 495, और ए दिया हुआ है 207, और डी आपके पास 216 माइनस 207, यानी जो मल्टीपल पूछेगा जिसका या जिससे डिविजिबिलिटी पूछेगा वही हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 9 हो जाएगा डी की वैल्यू, ठीक है। ए एल ऑलरेडी। और नंबर ऑफ टर्म्स आप फाइंड आउट कर लीजिए। तो एल इजुगल टू क्या लिखेंगे, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स आप कैसे फाइंड, एल की वैल्यू क्या है 495 इजुगल टू ए की वैल्यू आपके पास 207 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपके पास कितना है 9 है। तो यहाँ से 495 माइनस 207 इजुकल टू n माइनस 1 इंटू डी, माइनस करेंगे तो यहाँ से आएगा आपका 8 8 7 15 8 2 आएगा, ठीक है। तो n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 9, इंटरचेंज कर लीजिए। इसको आप इधर लिख दीजिए और इसको उधर लिख दीजिए। अगर आप साइन भी चेंज करते हैं तो दोनों का साइन चेंज होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो n माइनस 1 इजुकल टू क्या आ जाएगा 288 बाई कितना आ जाएगा 9। तो ये जाएगा 9 त्रिक 18, 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18। n की वैल्यू 1 उधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 33 हो जाएगा, 33 आ जाएगा। माइनस 1 चला जाएगा प्लस 33 हो जाएगा। तो बस आपके पास सारे इन्फॉर्मेशन पता है, फार्मूला बस लिख दीजिए। एस एन इजुकल टू क्या है n/2
ब्रैकेट में a प्लस एल। तो अब यहाँ पर n की जगह पर क्या रख देंगे, 33 रख देंगे, 33/2, और a की वैल्यू आपके पास बच्चों कितना है 207, और लास्ट टर्म आपके पास कितना है 495। तो 33/2 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 12 और 070, तो हो जाएगा 33 मल्टीप्लाइड बाई इसका हाफ कितना हो जाएगा आपका 700, 351 हो जाएगा, 2 3 6 2 5 10 51। तो बस इसका आप मल्टीप्लाई कर दें, आपका क्या हो जाएगा सम हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो हमको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लें। तो फिर एक और क्वेश्चन बता दें, इसी से रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है जो है, तो इसे आप नोट कर ले तो फिर जल्दी से किया जाए। चलिए, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो अब जैसे एक लास्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड कर लिया जाए जल्दी से, फिर अगले टाइप की तरफ हम चलेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 इसमें पूछेगा फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ 2, 3 and 5 between 100 and 700, इस तरीके से आपसे पूछ लेगा। ठीक है, ऐसे आपसे पूछ लेगा। तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि इन सब का एलसीएम आप निकालेंगे। ठीक है, तो एलसीएम अगर आप यहाँ पर निकालेंगे, एलसीएम 235 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा, सभी प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 तो 10 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 30 हो गया तो आसान हो गया, तो 30 से इसको डिवाइड करिए, 30 डिवाइडेड बाई, यानी इन सब का ही मल्टीपल हो, 2 का भी मल्टीपल हो, 3 का भी मल्टीपल और 5 का मल्टीपल हो, डिवाइड करिए तो 30 त्याई कितना हो जाएगा 90। ठीक है, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर कितना आ गया 10। तो अगर रिमाइंडर आपका 10 आ गया तो यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर एक स्मॉलेस्ट नंबर होता तो आसान होता, लेकिन यहाँ पर आपका स्मॉलेस्ट नंबर है नहीं। तो चलिए 10 आ गया तो कोई नहीं, अगर मान लीजिए रिमाइंडर हमारा आए ही ना तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, एक हमने बोला था ज़्यादा बार लेकर जाइए, 30 त्याई 90, 30 3 बार ले गए, एक इससे ज़्यादा बार, तो क्या आ जाएगा 120। ठीक है, तो अभी पूरी तरीके से कट जाए तो क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। आई होप आपको बात समझ में आ गया कि एक ज़्यादा बार लेकर जाना है। ठीक, तो पहला नंबर तो मिल गया हमको, क्या 120 है, जो कि इन सब का ही मल्टीपल होगा, 3 का भी मल्टीपल होगा, 5 का भी और 2 का। लास्ट वाला क्या है बच्चों, यहाँ पे 30 दूनी कितना हो जाएगा 60, यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक, तो हमने बोला कि लास्ट वाले में जो लार्जेस्ट नंबर उसमें से क्या करना पड़ता है, जो रिमाइंडर आएगा डिवाइड करने पर माइनस करना होता है, तो आ जाएगा आपका 690 आ जाएगा। तो 690 आ गया, जो कि क्या होगा हमारा तीनों से डिविजिबल होगा, लास्ट में 0 तो 2 और उससे डिविजिबल होगा, और आप सम देख लीजिए क्या है आपका 15 है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो स्मॉलेस्ट नंबर है 120 और लार्जेस्ट क्या है 690 है, और जो कि तीनों से क्या होगा हमारा डिविजिबल होगा। तो हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन में हम लिख लेते हैं कितना आएगा, पहला 120, दूसरा अब 30 ऐड कर दीजिए तो 150, और फिर 180, ऐसे डॉट 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 कहाँ क्या आ जाएगा लास्ट में, लास्ट वाला आया था 3, आई थिंक 3 क्या था 690 था, यही था। ठीक है, तो चलिए जल्दी से L इक्वल टू क्या है 690 है, और A की वैल्यू 120 है, और D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी, आप माइनस करके देख लें। N इक्वल टू पहले आपसे पूछ रहा है कि पहले N आप निकाल लीजिए, L की वैल्यू वही है, L इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी से L की वैल्यू आ जाएगी। L आपका कितना है 690, A की वैल्यू 120 प्लस N माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपके पास 30 है। तो चलिए 690 माइनस 120, N माइनस 1 इंटू कितना आ जाएगा 30, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 7, यहाँ पे 5, तो N माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 30
इंटरचेंज कर लीजिए तो आ जाएगा n-1 मल्टीप्लाइड बाई 30 इज इक्वल टू 570। एक जीरो कैंसिल कर सकते हैं, इक्वल टू है तो ऊपर ऊपर नीचे से नीचे कैंसिल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 5 बचेगा, यहाँ पे 3 आएगा, डिवाइड कर देंगे। फिर 3 एकाएँ 3 9 27 19 3 57, तो यानी की वैल्यू कितने आ जाएगी 20 आ जाएगी। माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो आपके पास आ गया सारा इन्फॉर्मेशन। तो सिंपल सा आपको सम निकालना है तो क्या करेंगे, सम के लिए वही फार्मूला SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। तो n भी दिया हुआ है, a भी दिया हुआ है, l भी दिया हुआ है। इन सभी वैल्यू को इसमें बच्चों पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप को क्वेश्चन को हमको कैसे हैंडल करना है। 2 नंबर दिया है, 3 नंबर दिया है, मल्टीपल दिया हुआ है और डिविजिबिलिटी दिया हुआ है, दोनों का रूल सेम है। एक से ज़्यादा दिया तो एलसीएम निकालिए, एक से कम दिया तो एक से ही चेक करके उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसे आप नोट कर लें, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो एक क्वेश्चन और लास्ट में यहाँ पे डिस्कस कर दे रहे हैं जो है, चलिए। क्वेश्चन है आपका तो आपका ये जो क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ 4 - 1/n प्लस 4 - 2/n। ये आपका कुछ स्टैंडर्ड जो मैंने मैथमेटिक्स लिया होगा, कुछ उस टाइप के क्वेश्चन को ये इसमें ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। अप टू n टर्म्स, यानी कि बोला कि अप टू n टर्म्स तक इसको आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पर देखिए इसको 2 तरीके से कर सकते हैं हम। मेथड नंबर 1 से करते हैं, 2 से दोनों। जो सिंपल मेथड है, पहले बच्चों क्या करेंगे कि a की वैल्यू क्या लिखेंगे 4 - 1/n, और d आपको लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे, सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म। ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि ब्रैकेट के बाद माइनस साइन है, 2 टर्म्स हैं। तो यहाँ से 4 - 2n माइनस करेंगे तो 4 और प्लस 1/n, साइन चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 4 और 4 कैंसिल, तो क्या आएगा 1/n माइनस 2/n। यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा ऐसे, तो -1/n आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली आपने देखा कि जो डिनोमिनेटर आपका डिफरेंस कितना है, -1/n आ गया। तो d की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, -1/n हो जाएगा, ठीक है। और a की वैल्यू आपके पता है, तो a आ गया, d आ गया। तो सिंपल सी बात है कि सम का फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, SN इज इक्वल टू n/2 2 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस n-1 इंटू क्या हो जाएगा d। आप इसमें पुट कर लेंगे और आसानी से आपको ये सम मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन खाली देख रहा है, 2 टर्म्स दिए हुए हैं, बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसा इसमें जो है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। आपके पास ये दिया हुआ n की वैल्यू दिया, वैल्यू इसमें आपको क्या करना है, बस पुट करना, ठीक है। तो चलिए फिर वैल्यू को यहाँ पर जल्दी से पुट करके इसको सम फाइंड आउट अप कर लीजिए। हम आपको मेथड नंबर 2 बताते हैं, ठीक है। मेथड नंबर 2, उसमें आपको कुछ फाइंड आउट ही नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेथड नंबर 2 में क्या करिए कि इसको स्प्लिट कर, सभी को अलग अलग लिख दीजिए। इसे 4 को एक साथ लीजिए, 4 + 4 + 4 प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स तक, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर देखिए सब माइनस है, माइनस यहाँ पे प्लस कर दीजिए, -1/n, -2/n, -3/n, -4/n, माइनस डॉट 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 ऐसे अप टू n टर्म्स तक, ठीक है। तो यानी कि जो 4 है वो कितनी बार आया है, n बार आया, n टाइम्स आया हुआ है, और ये भी कितनी बार है, n टाइम्स है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि किसी अगर सेम नंबर को हम 10 बार ऐड करें या 50 बार ऐड करें, जितनी बार ऐड करेंगे उसी का बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 4 इंटू कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1/n प्लस 2/n प्लस 3/n प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पर लिखा 1 2 3, तो ये भी बहुत ईजी हो जाएगा। तो हमारे पास ये हो गया 4n, और यहाँ पर आपके पास फर्स्ट टर्म में कितना है, 1/n है, डिफरेंस भी कितना आएगा, 1/n आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर, यहाँ पर देखिए 1/n आप कॉमन ले सकते हैं सभी में से, तो क्या आएगा, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस n तक। n सब में कॉमन है, बाहर आपने ले लिया, 4n - n। अब नेचुरल नंबर का जो सम होता है n तक, उसका फार्मूला क्या होता है, n + 1 कितना होता है, 2 होता है। ये जो आया हुआ है आपका फार्मूला, ये डायरेक्टली हमने लिखा हुआ है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो होता है n × n + 1/2। आप इसको जो है कि जो फार्मूला सम का उससे आप करेंगे तो आपका यही आने वाला है, ठीक है। तो आपका ये n कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आया है आपका 4n - n + 1 कितना जाएगा, 2, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दिए, कितना जाएगा आपका 8n - n - 1 कितना जाएगा, 2, ये जाएगा 7n - 1/2। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n ब्रैकेट में n + 1/2 होता है। ये आपको याद रखना, ठीक है। तो ये तुम्हारी बोर्ड वगैरह में नहीं करना है, लेकिन आपको बोर्ड वगैरह में करने के लिए जो मैंने आपको मेथड बताया था वो है, लेकिन ये इसका दूसरा मेथड ये भी होता है। तो किसी भी क्वेश्चंस को करने का आपके पास कई मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो अब कई मेथड्स हमको तभी पता चलेंगे जब हम उस तरीके से, उस वे में क्वेश्चन को सोचेंगे, और डिफरेंट मेथड से हम जब उसको करेंगे तभी हमारे माइंड में भी आएगा कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। अगर आप एक ही मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपके माइंड में हमेशा एक ही मेथड रहेगा और आप दूसरी तरह से उसको सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन फॉर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वो उस मेथड को करना है जो सिंपल हो, जो बोर्ड में जिस तरीके से सॉल्व करना होता है डिटेल में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरा मेथड न माइंड में आप रखें या दूसरे मेथड से सॉल्व न करें, रखना चाहिए, क्योंकि आपको बोर्ड के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने हैं। वहाँ पर आपका जो लॉन्गेस्ट मेथड होता है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वहाँ पे नहीं काम आता, वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक और एडवांस मेथड काम आते हैं। तो चलिए बच्चों, आज का लेक्चर बस यहीं पर एंड करते हैं। आई होप ये जो क्वेश्चन था 2 मेथड से जो अपने आपको समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा डायरेक्ट था लेकिन ईजी था। तो ये कंपटीशन में इसी तरीके से किया जाता है आपका, ठीक है। इस तरीके से अलग करके अब किसी टर्म को एक ही टर्म्स को नंबर को बार बार ऐड करेंगे तो बस उतनी जितनी बार ऐड करें मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ से हमने सभी में से n कॉमन ले लिया और इसका जो सम होता है वो होता है n × n + 1/2 नेचुरल नंबर का सम। बाकी फिर हमने एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई कर दिया, उसको सॉल्व कर दिया। तो चलिए, आई होप ये दोनों लेक्चर्स आज का जो आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम क्या करेंगे, कुछ और क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।